नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जोधपुर जयपुर हाईवे पर देर रात सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल हादसा बिलाड़ा के पास झूड़ीली फाटे के पास हुआ, जहां एक ट्रोले की बोलेरो से टक्कर हो गई। दुर्घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशल क्षेम जानी और उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए। 12:30 बजे की घटना है। जो एक्सीडेंट हुआ एक बोलेरो और ट्रेलर का, तो नागनीची माता नागना ये दर्शन करने जा रहे थे, तो उसमें हुआ 9 लोग बोलेरो में थे, जिसमें 6 लोग ऑन द स्पॉट डेथ की हमारे पास जानकारी है और 3 लोग यहाँ पे एमडीएम में भर्ती हैं। हमने डॉक्टर से अभी बात कर ली है, पेशेंट से भी बात करी। तीनों जो यहाँ पे एडमिट हैं वो अभी स्टेबल हैं और सीटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को पकड़ने के मामले में सीआईडी को लगातार सफलता मिलती नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस और सीआईडी की संयुक्त पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर गांव 33 एपीटी के एक खेत से लगभग 4 किलो हेरोइन बरामद की गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में सुराग मिले थे। वहीं अनूपगढ़ इलाके में हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी जाती थी। सर्च ऑपरेशन में गढ़साना, अनूपगढ़ और रावला सीआईडी और पुलिस की टीमें शामिल रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जो 12/4/22 का मुकदमा नंबर 235 अनूपगढ़ में जो दर्ज है, तो उसके कंटिन्यूशन में आज मुलजिमों की जेआईसी की गई और बाद में जब मनाइयों द्वारा पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वेच्छा से बताया कि पृथ्वी सिंह राठौड़ के खेत में ड्रोन द्वारा जो पहले एक जो बस्ता गिराया गया था वो अभी वहीं पड़ा है। जिस इतला पे हम आज वहाँ गए और वहाँ से 3.5 किलो हेरोइन इन मुलजिमों की जो रवि और राजविंदर सिंह है, इनकी इतला से वहाँ से बरामद की गई है। झुंझुनू के दुराना गांव में एक खेत में भीषण आग लग गई। आग फैलती देख पड़ोस के खेत वालों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर तेज हवाओं के कारण आग लगातार बढ़ती चली गई। इसके बाद झुंझुनू नगर परिषद की दमकल को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। नगर परिषद की दमकल ने मौजूद लोगों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नए ट्यूबवेल बनाने का काम किया जा रहा था। इस दौरान किसी ने माचिस की तिल्ली सूखी घास में फेंक दी, जिससे घास ने आग पकड़ ली और हवा से आग लगातार चलती रही। आग ने आसपास के खेतों की मेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। धौलपुर के बाड़ी में सामान्य चिकित्सालय के पास महात्मा गांधी कंप्यूटर सेंटर पर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि अचानक हाई वोल्टेज होने की वजह से आग लगी, लेकिन संचालक की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। संचालक ने सेंटर पर उपलब्ध फायर सिलेंडर से आग की तीव्रता को कम कर दिया। इतने में नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंच गई, जिसने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। कटुमर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 131वीं जन्मोत्सव विधायक बाबूलाल बेरवा के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बेरवा, सरपंच शेर सिंह मीणा और डायरेक्टर पीकू शर्मा रहे। समारोह के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विधायक और आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बेरवा सहित अतिथियों ने माल्यार्पण किया। पानी की समस्या है और उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक नया बोर्ड बनाया है, ERCP 9,600 करोड़ का, जिसके ऊपर रोजाना धरने प्रदर्शन करने का अशोक गहलोत ने बना दिया, लेकिन भारत सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही। भारत सरकार मान्यता दे देगी तो उसको असली मूर्त रूप में आ जाएगा। उसका प्लानिंग है और चंबल के पानी को इसरदा बांध होते हुए और अपने अलवर जिले के गाँव में भेजना। छिपा बड़ौद कस्बे की शांति कुंज मैरिज गार्डन में अफीम की तौल चल रही, जिसमें कोटा जिले के रामगंज मंडी, लाडपुरा, सांगोद और 12 जिले के छिपा बड़ौद, अटरू, छबड़ा के अफीम की खेती करने वाले किसानों की अफीम की तौल शुरू हो गई है। जिला अफीम अधिकारी रंजना पाठक ने बताया कि छिपा बड़ौद तौल केंद्र पर लगभग 2032 काश्तकारों की अफीम का तोल होना है, जिसमें 600 के लगभग किसानों की अफीम की तुलाई हो चुकी है। वहीं किसानों का कहना है कि हमें अफीम का मूल्य जो सरकार से निर्धारित किया है वह बहुत कम है, जिससे हमारा मुनाफा भी नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते सरकार से गुजारिश है कि अफीम का निर्धारित मूल्य बढ़ाया जाए, ताकि अफीम काश्तकारों को उचित मूल्य और मुनाफा मिल सके।
ये नारकोटिक्स विभाग का, हमें तो ये तो पता नहीं किस रेट पे दे रहे हैं, लेकिन जिससे हमें कोई इससे मतलब मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। जो हमारी लागत होती है ना, उससे 1% भी मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। यानी ऐसा ये रेट कम लेते हैं, या तो 1200 रुपये के जी लेते हैं, या 500 का 1200 जिस नंबर के हिसाब से लेते हैं, या 1600, इससे अधिक से पैसे नहीं देते हैं हमारे। तो इस वजह से किसान की रेट ही अभी यूँ मान लो 1600 रुपये का तो DAP का कट्टा आ रहा है 50 kg का। कहाँ के क्या हुआ? हम मोहम्मदपुर पीलीडाई छबड़ा तहसील। हमारे को तो यही चाहिए, अच्छे से अच्छे मूल्य मिलना चाहिए हमारी खेती का। जो हम किसानों को कुछ आने का भी किराया नहीं निकलता है, वहाँ से घर से यहाँ तक भाड़ा लगा के आते हैं, उसका भी नहीं मिलता हमारे को। वो 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक है। 13 अप्रैल को हमने रामगंज मंडी किया था और आज 14 अप्रैल को हमने 5 तहसीलों का लिया है, रामगंज मंडी, अटरू, सांगोद, लाडपुरा और छबड़ा। तो इसमें जो है लाडपुरा, सांगोद, अटरू और छबड़ा, ये सारी तहसीलें आज कंप्लीट हो गई हैं। बस एक हमारी छिपा बड़ौद तहसील बची है जो 4 दिन तक चलेगी, कल से 4 दिन तक चलेगी। 18 तारीख को तौल खत्म हो जाएगा, 19 को ट्रक चला जाएगा, फिर 19, 20, 21 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि जहाँ पे हमको जगह मिली है तौल करने की, यहाँ पे कोई शादी का कार्यक्रम है। तो 22 तारीख से 27 तारीख तक हम लोग CPS का करेंगे। जो डोडे वाला तौल है वो 22 से 27 के बीच होगा। रियाबाड़ी उपखंड के ग्राम पादुखुर्द में राजसी परिधान को त्याग कर सफेद वस्त्र धारण किए वैरागन मुमुक्षु लता बोकड़िया और लक्ष्मी बोकड़िया का दीक्षा महोत्सव महावीर जयंती के अवसर पर संपन्न हुआ। समारोह में जैन श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वैरागन लता बोकड़िया और लक्ष्मीबाई को दीक्षा का पाठ आचार्य सुदर्शन लाल महाराज ने पढ़कर सुनाया और लता बोकड़िया और लक्ष्मीबाई का दीक्षा के बाद नामकरण भी किया गया। वैरागन लता बोकड़िया और लक्ष्मी बोकड़िया अपने राजसी परिधान को त्याग कर सफेद वस्त्र धारण कर और अपने केश मुंडन करवाकर जब पंडाल में पहुंची तो जय जयकार से पंडाल गूंज उठा और श्रद्धालुओं की आंखें भी नम हो गई। बगरू के 3 दिवसीय मेले में दुकानें लगाने को लेकर प्रजापत समाज और बगरू नगर पालिका चेयरमैन मालू राम मीणा के बीच विवाद हो गया। वहीं प्रजापत समाज ने बगरू थाने में जाकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पिछले 50 वर्ष से हमारे पूर्वज मेले में बीचों बीच दुकानें लगाते आए हैं। वहीं यहाँ पर चेयरमैन कुछ लोगों से पैसे लेकर हमारी जगह झूलों की दुकानें लगवाना चाहता है। वहीं मालू राम मीणा ने बताया कि व्यवस्था को देखते हुए बगरू नगर पालिका ये कदम उठा रही है। ये मेरे खिलाफ राजनीति है। अब कोरोना के बाद में 2 साल बाद में जुगल दरबार महाराज का मेला बगरू में लग रहा है। तो ये मेला लगभग 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है और यहाँ जब से ये मेला लग रहा है, जब से प्रजापत समाज के लोग यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों की दुकानें लगाते हैं। पूर्व में इस मेले को मिट्टी के बर्तनों के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ नगर पालिका चेयरमैन बार बार इनको परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा है, भाई यहाँ नहीं लगाने दूंगा, मैं चाहूँगा जैसे होगा। सुबह जब इन्होंने मेरे को बताया तो मैं भी यहाँ पे आया, तो मैंने बोला साहब ये लगभग 100 वर्षों से यहाँ मिट्टी के बर्तन की दुकानें लगा रहे हैं, कई पीढ़ियों से लगाते आए हैं, इनको यहीं लगाने दो। तो चेयरमैन साहब मेरे को बोलते हैं, भाई तू कौन होता है यहाँ पे, तेरा क्या लेना देना है, जबकि मैं यहाँ चुनाव पार्षद हूँ बगरू से और ये इनमें से कई परिवार वाले मेरे वार्डवासी हैं। तो मेरे से धक्का मुक्की करी, मेरे से देवाली हुई करी और मेरे साथी है चंदू धनोपिया, उसके साथ मारपीट करी। एक चुने हुए आदमी के साथ ऐसा बर्ताव करना कतई सही नहीं है। आसींद में हुरडा क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला ने भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर, मंत्री और मुख्यमंत्री तक को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही इस बैठक में क्षेत्रवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ धरना प्रदर्शन करने हेतु रूपरेखा भी बनाई गई। आज हम नगर मंडल के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, नगर पालिका पार्षदगण आज यहाँ विधायक साहब के नेतृत्व में हम यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे विधायक साहब ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमारे आसीन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जो विकास कार्य है जो DMT फंड से करवाने की घोषणा की थी विधायक महोदय की डिमांड पर, उनको आज 3 साल पूरे होने के उपरांत भी राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी से है। इस वजह से वो राज्य सरकार पक्षपात कर रही है। उस पक्षपात के विरोध में, जनहित में हमारे माननीय विधायक महोदय, हमारे संगठन स्तर पर हम सब ने तय किया कि आने वाले 18 तारीख को, 19 तारीख को हम सभी संगठन, विधायक महोदय के नेतृत्व में सभी संगठन के कार्यकर्ता 19 तारीख को आने वाली को हम SDM कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारी
विधायक मोदी की, हमारी जनता की जो कार्य की मांग राज्य सरकार पूरी नहीं कर लेती है, तब तक अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आसिंद की हमने एक बैठक रखी कार्यकर्ताओं की। उसमें सरकार के 3.5 साल पूरे हो चुके हैं और इस सरकार ने अब तक जो अव्यवस्थाएं सरकार द्वारा हो रही है, और मैंने विधायक बनने के बाद पंचायत समिति की बैठक में, जिला परिषद की बैठक में और विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने प्राथमिकता से रखे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सुनवाई नहीं की है। जिसमें मुख्य रूप से कुछ सड़कें हैं जो 20-20 साल से टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सड़कों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, विधानसभा में पटवारियों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सचिवों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, और लोड शेडिंग के नाम पे जनता इतनी परेशान है बिजली से। हमेशा रात को किसी भी समय बिजली विभाग वाले बिजली काट देते हैं और लोड शेडिंग का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। पूरी तरह से जनता त्रस्त है। और इस समय आसीन विधानसभा में एक अकाल की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो खागला है, जो घास है, उसकी रेटें 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो में किसान खरीद रहा है। पशुओं को पालने के भी फोड़े पड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे एक उचित मूल्य का चारा डिपो सरकार खोले। ये इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के मैंने कलेक्टर साहब से 2 बार मुलाकात करने का प्रयास किया, तो एक बार तो वो मिले नहीं, दूसरी बार 11 तारीख को वो मुझसे मिले, तो मैंने उनसे निवेदन किया, ये सड़कें 20-20 साल से टूटी हुई है, कुछ मांगे हैं मेरी, डीएमएफटी फंड से आप करवाएं। सरकार के पास पैसा नहीं है, वो ठीक बात है, लेकिन डीएमएफटी का जो पैसा है वो 60-65% पैसा आसीन हुडा विधानसभा का हमारा पैसा है। हमको वो पैसा दो। जो सड़कें मैंने मांगी है वो पूरी तरह से माइनिंग से रिलेटेड है। वो एरिया माइनिंग एरिया है, माइनिंग एरिया की वजह से वो सड़कें टूटी हुई है 20 साल से, इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। लेकिन कलेक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया। पहले तो भी सड़कें हो रही थी, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि 5 सड़कें आप मुझे बताएं। उसमें भी मैं सहमत हो गया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई भी सड़क 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी। रायला क्षेत्र के श्री हनुमान जी मंदिर प्रांगण में रामपुरिया ग्रामवासियों की ओर से आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक कथा नानीबाई रोमायरो का शुभारंभ किया गया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। इस अवसर पर पंडित कैलाश व्यास ने पहले दिन की कथा का शुभारंभ करते हुए कहा कि नानीबाई रोमायरो अटूट श्रद्धा पर आधारित प्रेरणादायी कथा है, जहां कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जाता है। भगवान को यदि सच्चे मन से याद किया जाए तो वे अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।